हेलो फ्रेंड्स। यूकेपीएससी एईजी जो पेपर लीक मामला है, ठीक है, उस पर एक न्यूज़ आई है। आपको पता है कि कल जो चयनित छात्र हैं उन्होंने यूकेपीएससी का जो आपका दफ्तर है उसके बाहर प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो उस पर आपका न्यूज़ आई है, देखते हैं क्या न्यूज़ है। एईजी परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर एईजी परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर कर परीक्षा चयन प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रखने की मांग की है। तो आपका मैक्सिमम आपके जो छात्र गए थे, आपका चयनित आपके जो छात्र गए थे कल, ठीक है, इनकी मांग है कि आपका रीएग्जाम ना हो, ठीक है। रीएग्जाम के लिए इन्होंने मना किया है और इन्होंने बोला है कि जो भी आपका नकल करने वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाए, छटनी कर दिया जाए, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम चयनित छात्र पहुँचे थे, तो इनका यही आपका मत होगा कि रीएग्जाम ना हो, ठीक है। आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका रीएग्जाम होना चाहिए या आपका छटनी होनी चाहिए, ठीक है। आयोग के सचिव इन्होंने आपका साथ ही अभ्यर्थियों ने एईजी परीक्षाओं की जांच 10 दिन में कराने की मांग की है। तो 10 दिन के अंदर इन्होंने बोला है कि आयोग से कि कोई निर्णय, ठोस निर्णय यहाँ पे आयोग ने पहले ही साफ किया है कि 8 फरवरी तक हम कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना निर्णय बता देंगे। फिर भी इन्होंने इनको 10 दिन का टाइम दिया है, तो देखते हैं क्या आपका निर्णय आने वाला है। एईजी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आने के बाद सोमवार को इन दोनों परीक्षाओं से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान इन अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आयोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत स्वयं अभ्यर्थियों के पास वार्ता करने के लिए आए। मैंने एक वीडियो डाल रखी है इसमें, ठीक है, सचिव की, ठीक है, 6 मिनट की वीडियो, आप उसको दे सकते हो कि क्या कहा है उन्होंने, सचिव जी ने, ठीक है। आयोग के सचिव से वार्ता करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि एईजी परीक्षा को निरस्त करना सभी मेहनती अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए, आप अपना मत बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका या तो क्या आपका रीएग्जाम होना चाहिए या आपका, ठीक है, या आपको छटनी होनी चाहिए, ठीक है। जिनने नकल की उनको बाहर करके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपकी राय दीजिए, ठीक है। मैं पर्सनल आपकी राय बताऊँ तो ये मान के चलिए आपका 90% आपका रीएग्जाम की यहाँ पे संभावना है, ठीक है। आप ये मान के चलिए, ठीक है, इसलिए आपका अपने प्रिपरेशन में आप इसे लग जाइए, ठीक है। जो भी होगा निर्णय वो आयोग का अंतिम होगा, लेकिन आपकी जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे थे उसको छोड़िए मत, उसको लगे रहिए, ठीक है। निर्णय चाहिए जो भी हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस बच्चे ने यहाँ पे पैसे देके आपका पेपर लिया है एक बच्चे ने, ठीक है, वो आपको पता होगा जब हिंदी या इंग्लिश जब पेपर हो रहे थे आपका जेईई की परीक्षा, ठीक, 1 से 2 घंटे का यहाँ पे गैप मिल रहा था, ठीक है। तो उस बच्चा आपको उस 1 से 2 घंटे में कितने बच्चों और से मिला हो, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। वो दूसरे सेंटर वाले बच्चों को कितनों को बताया उसने, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है। वो पकड़ में आते हैं नहीं आते हैं, उसने जब वो 2 घंटे प्रिपरेशन करा, उसके बगल 10 लोग थे, क्या पता उसने उनको बता दिया उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन, तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। छटनी का बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ये मान के चलिए, ठीक है। आयोग का जो भी निर्णय होगा आपको प्रिपरेशन में लग जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। आयोग के सचिव से वार्ता करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि एईजी परीक्षा को निरस्त करना मेहनती छात्रों का अन्याय होगा। इस पर सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग के अफसरों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। मंगलवार को 4-5 अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के चेयरमैन से वार्ता कर सकता है। सचिव के इस आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। आयोग के बाहर अभ्यर्थियों के जमावड़े को लेकर भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात थी। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी एईजी भर्ती परीक्षा जांच आपकी प्रथम दिन की थी। 10 दिन में इनका निर्णय लेने की बात की उन्होंने कहा कि नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर एईजी परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही मांग की जो अनुचित संसाधनों का प्रयोग कर पास होने वाले अभ्यर्थियों का खुलासा किया जाए और उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया जाए और नकल करने वालों को आयोग 10 साल की आपकी सजा दे, ठीक है, 10 साल तक यहाँ पर परीक्षा में ना बैठ पाए। तो ये कुछ इनकी मांगे थी, ठीक है। तो आप बिल्कुल आपके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या यहाँ पे परीक्षा का होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ थी, इसी तरह आपके शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारा परिवर्तन है, आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। उत्तराखंड में ये समूह गा के पदों पर दूसरे राज्यों के लिए खुल सकता है रास्ता। तो देखिए मैंने ये बहुत चिंताजनक बात है आपके उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। देखते हैं न्यूज़ क्या आपकी। उत्तराखंड में समूह गा के पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान के 8 युवाओं ने नैनीताल हाईकोर्ट में नर्सिंग अधिकारी पद पर चल रही भर्ती के लिए प्रोविजनल आवेदन करने की इजाज़त दी है। आपको पता होगा उत्तराखंड की जो भी आपकी वैकेंसी आती है उसमें स्थायी निवासी इत्यादि आपको चाहिए होता है, या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट आपका 10th या 12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के कुछ कर्मचारी थे आपकी श्रीनगर मेडिकल में जॉब कर रहे, तो उन्होंने हाई कोर्ट में चले गए, ठीक है, कि हमें भी यहाँ पे फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाए और
चौंकाने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने इनको प्रोविजनल दे भी दिया कि आप भर सकते हो, जबकि वो राजस्थान से थी। तो आप अब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आपकी 1564 पदों पर चल रही है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया। चिकित्सा चयन आयोग की भर्तियां वरिष्ठ के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका श्रेष्ठता की योग कर रहे हैं आपके। ठीक है, जिस हिसाब से बैच यहाँ पे बैच के हिसाब से वरिष्ठता के आधार पर चल रही है। संबंध में आयोग की ओर से प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के चलते अन्य राज्यों के युवा भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज संविदा पर कार्यरत युवाओं ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद युवाओं को प्रोविजनल आवेदन करने की इजाज़त दे भी दी है। फ्रेंड्स, ये बहुत चौंकाने वाली बात है राजस्थान के बच्चों को। इस संबंध में चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और स्वास्थ्य महानिदेशालय की संस्तुति के आधार पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के आवेदन प्रोविजनल तरीके से स्वीकार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नर्सिंग अधिकारी पद के लिए वर्ष 2020 में प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से शुरू की गई भर्ती के में इन युवाओं को हाईकोर्ट से प्रोविजनल आवेदन की इजाज़त मिल गई थी। आयोग अध्यक्ष रावत ने कहा है कि वरिष्ठ सूची के आधार पर यदि इन युवाओं का आपका चयन होता है तो इन सदन में हाईकोर्ट को अवगत किया जाएगा। साथ ही इनका परीक्षा परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर ही जारी होगा। दरअसल कार्मिक जो विभाग के नियमों के अनुसार उत्तराखंड के समूह का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह आपको स्थायी निवास होना चाहिए या प्रदेश से आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट करना आपका अनिवार्य है। लेकिन नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के राजस्थान के लिए कुछ आवेदन की इजाज़त दे दी है। देखो मैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है आपको पता है उत्तराखंड में आपका केवल आपको उत्तराखंड के युवा आपके यहाँ पे पेपर दे सकते थे, लेकिन आप राजस्थान को भी आपका अलाउ कर रहे हैं। ऐसे करके अगर अन्य राज्यों को सभी ऑल इंडिया को अलाउ कर दिया जाए तो मैं आप मान के चलिए आपका पूरा जितनी वैकेंसी 50-60% आपका अन्य राज्य के ले जाएंगे, जबकि आपके जो पहाड़ के आपके युवा हैं आपका यहाँ पे लोग वो आपके बेरोजगार रह जाएंगे। अपनी राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।